अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 62। टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैसेज है जिसके जरिए हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिटेल के साथ रीड किया, या डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिटेल के साथ पढ़े। हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ी, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन वो मेथड है जिसमें जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म से, और उसके बाद फिर न्यू जो प्लांट प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि गैमेट्स के अंदर म्यूसिस होती है और म्यूसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ जो है वो वेरिएशंस आएंगी, और इसके साथ साथ जो फ्यूजन हो तो हम इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो क्लास, सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड एग्स, एंड फ्यूजन ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर दूसरा मैकेनिज्म कौन सा होता है? तो गैमेट्स आर प्रोड्यूस। गैमेट्स प्रोड्यूस कहां में होते हैं? गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एंथर के अंदर, और जो एग प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर है मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के दो मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे कि मोसेस, फर्न्स, ये एक ग्रुप के अंदर डाले जाते हैं, और दूसरा हमारे पास यानी कि सीड प्लांट्स। तो सीडलेस प्लांट और सीड प्लांट, हम इसको दो ग्रुप बनाते हैं। सीडलेस प्लांट्स की एग्जांपल हमारे पास दी गई है मोसेस और फर्न्स की, और जबकि सीड प्लांट्स की एग्जांपल हमारे पास दी गई है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स की। तो मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? मोसेस, फर्न्स और सीड प्लांट्स। द प्लांट्स हैव डिफरेंट मेथड इन ब्रिंगिंग। अब इनको हमने डिफरेंट ग्रुप के अंदर कैसे डिवाइड किया है? तो क्लास, जो हमारे पास गैमेट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? फर्टिलाइज होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के जो मैकेनिज्म हैं, यानी फ्यूजन के, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू एग, तो ये जो प्रोसेस मैकेनिज्म होता है गैमेट्स को करीब लाने का, ये दो तरह के होता है। एक पानी के जरिए होता है और दूसरा हवा के जरिए होता है, या इंसेक्ट के जरिए होता है। ठीक है, अब मोसेस और फर्न्स जो होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट्स को जब एग में लाया जाता है, वो कैसे लाया जाता है? वो लाया जाता है वाटर के जरिए, क्योंकि जो मोसेस और फर्न्स होते हैं इनके जो स्पर्म्स या कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स हैं वो मोटाइल होते हैं, और वो स्विम कर सकते हैं वाटर में, और स्विम करके फीमेल पोर्शन जो है आर्चिगोनियम कहलाता है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास जो सीडलेस प्लांट हैं, सॉरी सीड प्लांट, सीडलेस नहीं, सीड प्लांट, जैसे कि हमारे पास जिम्नोस्पर्म हो गए, जैसे हमारे पास एंजियोस्पर्म हो गए, ये प्लांट्स, इनको जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है मेल और फीमेल का, ये डिफरेंट मेथड होते हैं। जो है वो इंसेक्ट के जरिए हो सकता है, विंड के जरिए हो सकता है। ठीक है, क्लास हमारे पास है जी मोसेस और फर्न्स। इनमें कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया। स्पर्म्स आर मोटाइल। इनके स्पर्म्स क्या होते हैं क्लास? मोटाइल होते हैं। कैन स्विम, स्विम कर सकते हैं। किसके अंदर? रिक्वायर्ड वाटर, वाटर के अंदर। सेफ ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स टुवर्ड्स एग। नेक्स्ट हमारे पास सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स कौन से हमारे पास? जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है, और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फ्रूट फॉर्मेशन होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं इनको। हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म टू एग। और एमसीक्यू में याद रखिएगा, दे डू नॉट रिक्वायर्ड वाटर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को, पोलन ग्रेन को एग के साथ फर्टिलाइज करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि मोसेस और फर्न्स, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन होती हैं,
एक जनरेशन कहलाती है डिप्लॉइड जनरेशन, उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। और जब स्पोरोफाइट एंड होती है तो एक और जनरेशन स्टार्ट होती है, उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो और वो हैप्लाइड होती है। तो देखें, एक जनरेशन जब एंड होती है तो दूसरी जनरेशन स्टार्ट होती है, और जब दूसरी जनरेशन एंड होती है तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है। तो ये है, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर है वो जनरेशन जो होती हैं, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ अल्टरनेट होती है। तो इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमेना को, जिसमें एक जनरेशन अल्टरनेट होती है दूसरी जनरेशन के साथ, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? द फिनोमेना in which one generation is alternate with other generation is called alternation of generation। समझ आ गई? अब दो जनरेशन है, एक को हमने नाम दिया स्पोरोफाइट और दूसरी को नाम दिया हमने गैमेटोफाइट। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो क्लास, जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, पहला पॉइंट कि ये डिप्लॉइड होती है और ये स्पोर प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। और जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए वो हैप्लाइड होते हैं और उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। इसके बाद हमारे पास है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डोमिनेंट जनरेशन है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि ये लार्ज साइज होता है, इसका रिक्वायर्ड लार्ज साइज, यानी कि बॉडी का साइज भी लार्ज होता है और टाइम भी रिक्वायर्ड लार्ज होता है। और ये इससे जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। क्योंकि स्पोर्स मियोसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं और हैप्लाइड हैं, इसलिए जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होती है वो भी हैप्लाइड होती है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर देखें तो क्या है, वन जनरेशन इज डिप्लॉइड, इट्स मीन इट हैव कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, प्रोड्यूस स्पोर्स का स्पोरोफाइट जनरेशन। क्योंकि स्पोर प्रोड्यूस करती है इसलिए स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन इज द डोमिनेंट जनरेशन, ये डोमिनेंट होती है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते। बिग इन साइज एंड इंडिपेंडेंट, साइज में बिग है और इंडिपेंडेंट है। प्रोड्यूस हैप्लाइड स्पोर्स बाय मियोसिस, क्योंकि ये म्यूसिस से प्रोड्यूस हो रहे तो स्पोर्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होगी। स्पोर डिवेल्प इनटू गैमेटोफाइट। अब स्पोर जब हवा के जरिए या किसी भी जगह से सॉइल पे जाते हैं, जब उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो एक नया प्लांट बन जाता है, जो कि यानी कि आप उसको कह सकते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन कह सकते हैं। या स्पोर्स उसकी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन है जी गैमेटोफाइट जनरेशन। कौन सी होती है? जो वो जनरेशन जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है और हैप्लाइड होती है, उसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट होती है, स्मॉल इन साइज होती है, और ये प्रोड्यूस करती है मेल और फीमेल गैमेट्स, जिनको स्पर्म और एग कहते हैं। और जब उनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट प्रोड्यूस होता है, और जाइगोट से एक नया प्लांट यानी बनता है, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो क्लास, जनरेशन विच इज हैप्लाइड, ये डिप्लॉइड, ये हैप्लाइड, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, वो स्पोर प्रोड्यूस करती है। इट इज डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट, स्मॉल इन साइज, इट इज बिग इन साइज, प्रोड्यूस हैप्लाइड गैमेट्स एंड इट प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड बाय फर्टिलाइजेशन आफ्टर रिपीटेड माइटोसिस प्रोड्यूस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फिर उससे प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हम साइकिल को देखें, ये अब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ड्रॉ द साइकिल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो क्लास, इसमें आपने याद रखना है, हम स्पोरोफाइट से स्टार्ट करेंगे। स्पोरोफाइट हमारे पास क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। इसमें म्यूसिस होगी, क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर्स, और वो क्या होंगे? हैप्लाइड। फिर स्पोरोफाइट, स्पोर से क्या प्रोड्यूस होगी? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के अंदर फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट। अगर हम एग्जांपल की दें तो एंथर, और उसके बाद ओव्यूल, ओवरी। तो माइटोसिस होती है उनके अंदर, और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एंथर में, और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के अंदर।
फीमेल गैमेट को हम एग बोलते हैं और मेल गैमेट को हम स्पर्म या पोलन ग्रेन कहते हैं। आगे जाएगा फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाइगोट प्रोड्यूस होगा जो कि डिप्लॉइड होगा क्योंकि 1 और 1 2n बन जाएगा, और जाइगोट से फिर क्या प्रोड्यूस होगी, स्पोरोफाइट जनरेशन। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। जब एक जनरेशन एंड होती है तो दूसरी जनरेशन स्टार्ट होती है, और जब दूसरी जनरेशन एंड होती है तो फिर फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। क्लियर हो गया? तो आपने ये जो टॉपिक था ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में कम ही आता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फिर उसके अंदर हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम पढ़ेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।